मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 जुलाई 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई भारत के मैच पाकिस्तान की जगह दुबई में करवाने के लिए आईसीसी से कहेगा। आपको बता दो, पिछले साल पाकिस्तान में हुई एशिया कप सीरीज खेलने भी भारत पाकिस्तान नहीं गया था। भारत के मैच तब श्रीलंका में कराए गए थे। आपको बता दूं, दुनिया में पाकिस्तान को सुरक्षित देश नहीं माना जाता, इसीलिए भारत के अलावा और भी कई देश है जो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना चाहते। और अब पाकिस्तान में अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान और भारत के मैच दुबई में हो सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, बजट से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 7 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ डिपॉजिट के लिए ब्याज बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए ब्याज दर की 8.25% का ऐलान किया था, जिसे अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। यानी कि जिनका पीएफ वगैरह कटता है उनको अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि लापता व्यक्ति या बच्चों का पता लगाने के लिए पहले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण होते हैं। बड़ी बात यह है, कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को इस बात के इंतजार में नहीं बैठना चाहिए कि लापता व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अपने आप घर वापस लौट आएगा। हाईकोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि इस दौरान यदि पुलिस सही ढंग से काम करती है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ सकती है। दरअसल आपको बता दूं, कई बार ऐसे मामलों में पुलिस ढिलाई और लापरवाही बरत देती है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी पुलिस स्टेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि लापता बच्चों या व्यक्ति के मामले में जांच शुरू करने के लिए 24 घंटे का इंतजार न करें। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की क्रू मेंबर ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के एएसआई को थप्पड़ मार दिया। क्रू मेंबर सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पहुंची थी। इसी दौरान उसने बिना जांच के अंदर घुसने की कोशिश की तो एएसआई ने उसे रोका। इतने में क्रू मेंबर भड़क गई और बहस करने लगी। एएसआई को थप्पड़ तक मार दिया। हालांकि दूसरी ओर इस मामले में स्पाइस जेट का भी बड़ा बयान सामने आया है। स्पाइस जेट ने कहा है कि सीआईएसएफ जवान ने फीमेल स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और ड्यूटी के बाद घर पर मिलने को कहा। फिलहाल दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर थाने में शिकायत की है। गलती किसकी है इसका जांच के बाद ही पता चल सकेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में 53,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क तैयार होगा। प्रदेश में 60,000 करोड़ खर्च करके नई सड़कें परियोजनाएं हाथ में ली जाएगी और प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। यह एक्सप्रेसवे जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर 350 किलोमीटर, वहीं कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, जयपुर से फलोदी श्री गंगानगर से कोटपुतली। इस प्रकार 5 सालों में 13,000 किलोमीटर लंबाई की सड़क नेटवर्क तैयार होगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने जो बजट जारी किया है इससे किसानों को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा यह बजट मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है। उन्होंने कहा राजस्थान की प्रमुख उपज बाजरा, सरसों, मूंग एवं जौ को किसान कम दामों में बेचने को विवश है। उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में बाजरा तो सरकारों ने नहीं खरीदा है। किसानों को 1 क्विंटल बाजरे पर 1,000 रुपए तक का घाटा उठाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने किसानों को कोई भी राहत नहीं दी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में आने वाले दिनों में 25 लाख स्मार्ट मीटर लगेंगे। यानी कि घरों के बाहर जो पुराने वाले बिजली के मीटर लगे हुए हैं उनकी जगह अब नए स्मार्ट मीटर जगह लेंगे। वहीं देखिए, प्रदेश में बिजली कनेक्शनों का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 31 मार्च 2024 तक पेंडिंग चल रहे सभी आवेदनों का निस्तारण करते हुए 1,45,000 कृषि बिजली कनेक्शन जारी करने की घोषणा की है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में छात्र संघ चुनाव करवाने का मुद्दा रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया। भाटी ने सदन में शून्यकाल के दौरान कहा कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। दरअसल आपको बता दूं, राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने 2000
2024 में छात्र संघ चुनाव कुलपति समिति की सिफारिशों पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब राजस्थान में सरकार भी बदल गई है, लेकिन वर्तमान सरकार भी चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से गुरुवार को जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। चांदी 700 रुपए उछलकर 94,700 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 200 रुपए तेज होकर 74,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और जेवराती सोना भी 200 रुपए बढ़कर 69,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव 59,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब्जियों के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जियों के दाम आतिशी पारी खेलते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में टमाटर एक बार फिर 100 रुपए किलो पर पहुंच गया है और मिर्ची भी अब 200 रुपए तक पहुंच गई है, जिसके चलते रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। दरअसल पहले गर्मी और अब बारिश की कमी के कारण हरी सब्जियों के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, कल मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर जयपुर से होकर गुजर रही थी। इसके प्रभाव से कल उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कई भागों में मेघ गर्जन के साथ तूफानी बारिश भी हुई। चित्तौड़गढ़, सीकर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के भी कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन दूसरी तरफ जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहा। लोग बारिश का इंतजार करते रह गए। और अब बड़ी खबर यह है, मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार अब राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आगामी 3-4 दिन पश्चिमी हवाओं के प्रभाव होने तथा बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है, क्योंकि अब मानसून की ट्रफ लाइन हिमालय की ओर शिफ्ट होने जा रही है। ऐसे में अब 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक प्रदेश में हल्की फुल्की ही बारिश की संभावना है। ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी धीमी हो जाएगी। हालांकि 16 जुलाई से एक बार फिर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून फिर से सक्रिय होने लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं। चूरू से बड़ी खबर, एक परिवार ने 1.5 साल तक अपने पालतू कुत्ते का हॉस्पिटल में इलाज करवाया। इलाज पर करीब 1.5 लाख रुपए भी खर्च कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुत्ते को बचाया नहीं जा सका। वहीं उसके मौत के बाद परिवार ने अखबार में शोक संदेश भी छपवाया, तीये की बैठक भी रखी। पालतू कुत्ते की मौत के बाद परिवार इतने सदमे में है कि खाना पीना तक छूट गया। परिवार के लोगों ने बताया कि उनका डॉग मिंकू सांप से भी परिवार की जान बचा चुका है। मिंकू को इस परिवार ने संतान की तरह पाला था। पालतू कुत्ते की मौत के बाद परिवार के सदस्य काफी दुखी है। 9 जुलाई को कुत्ते की मौत कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण हो गई थी। यह विदेशी नस्ल का जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। वैसे आपको बता दूं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पिटबुल है। यह भी काफी खतरनाक नस्ल है और आजकल विदेशी कुत्तों को पालने का चलन बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और बेहद ही काम की खबर, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सरकार लोगों को घरों पर सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दे रही है। 15 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी और बड़ी बात यह है, अगर आप भी अपने घरों के ऊपर इस योजना के तहत यह प्लेट्स लगवाना चाहते हैं और आपको कोई भी समस्या आ रही है, तो आपकी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप कॉल करके प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आसानी से पा सकते हैं। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।